ये हमारा मेकाहारा बहुत पुराना हो चुका है। बाहर भोपाल हमारे लिए एक अलग श्रद्धा के साथ देश भर में हमारा एकमात्र राज्य ऐसा है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे सारे महापुरुषों ने जिस राज्य के साथ एक अलग रिश्ता बनाया, जोरदार अभिनंदन करें अपने पूरे प्रदेश के लिए और हमारे प्रदेश की राजधानी के लिए। मंच पर विराजमान आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सदगढ़ी के इस भूमि पूजन के अवसर पर माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात कही, जोरदार अभिनंदन करें माननीय कृष्णा जी का भी। और आपके अपने धाकड़ विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर, जोरदार ताली बजा रामेश्वर जी के लिए भी। अपनी बात को स्पष्टता से रखते हुए, अपने विचारों से संप्रेषण करते हुए विकास के लिए भोपाल में कोलार से लेकर पूरे क्षेत्र में अलग सम्मान पाते हैं ऐसे रामेश्वर शर्मा जी आज डॉक्टर मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आपके क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है। जोरदार ताली बजाकर के अभिनंदन करें। भोपाल आज गौरवान्वित, आज हमारे लिए भोपाल का एक अलग पहचान बनी और भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। आपके लिए भी ये नगरीय क्षेत्र के अंदर बड़ी सौगात मिल रही है। माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी, जन्माष्टमी आने वाली, किशन भैया आपका भी अभिनंदन है। श्री राम कुंवर गुजर जी, श्रीमती रामकृष्ण गुजर जी, जोरदार अभिनंदन जिला पंचायत जी के अध्यक्ष के लिए भी। ये ग्रामीण क्षेत्र भी है और शहरी क्षेत्र भी है, ग्राम पंचायत का है, तो यहाँ के जनपद पंचायत के अध्यक्ष जी, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें। जोरदार। इस अवसर पर मंच पर विराजमान सुप्रसिद्ध उद्योगपति, जब मैं यहां भाषण देने के लिए खड़ा हूं और यहां भूमि पूजन हो रहा है तो 100 करोड़ का निवेश भी साथ लाए। जोरदार अभिनंदन कर सागर ग्रुप के सुधीर अग्रवाल जी के लिए ताली बजाएं। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रोजगार दिलाने के लिए इसी क्षेत्र में लेकर के आए हैं। माननीय सुधीर अग्रवाल जी जो अपनी माता बहनों को, लाडली बहनों को रोजगार दिलाकर जो हमने रक्षाबंधन का संकल्प किया था, वो शुरुआत होगी यहां पर, क्योंकि हमारी पार्टी और हमारी अपनी नीति जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो खाली बोलने के लिए नहीं होती। आज की इस गरिमामय उपस्थिति में पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर दे सारे मित्रों का। आज यहां जनप्रतिनिधि भी है, उद्योगपति भी है, निवेशक भी है और भोपाल की प्यारी प्यारी जनता भी है। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एक अलग पहचान बना करके खड़ा हो रहा है और माननीय मोदी जी का विजन भी कितना स्पष्ट है। महिला, युवा, किसान, गरीब, ये चारों वर्ग के लिए उनने कहा ये 4 ही श्रेणी है अपने देश में, वो चारों वर्ग का कल्याण हो जाए तो देश का अपने आप कल्याण हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, कितना सरल वाक्य है। श्रेणी के माध्यम से और आज संयोग से यहां पर जब भूमि पूजन हो रहा है, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महापुरुष जिनने देश की आजादी के पहले भी देश के लिए दूरगामी दृष्टि से लड़ाई लड़ी और उनकी जयंती है 125वीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऐसे में ये कोलार क्षेत्र के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हमारे विधायक जी बात कर रहे थे। ये कोलार क्षेत्र तो अपना है ही, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को, इसी सतगढ़ी को भी डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे जाना जाए। मैं घोषणा करता हूं इस पूरे क्षेत्र के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए जाना जाएगा। आज 125वीं जयंती है। वो पहले उद्योग मंत्री थे, भविष्य में गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए,
किसान की फसल आधारित उद्योग, यहां पर जो कपड़े धागे से बनेंगे वो किसानों से तो कपास आएगा, अलग अलग फूड इंडस्ट्री में जो उपयोगी सामान आएगा वो किसानों से, खेत से कारखाने तक और कारखाने से प्रसंस्करण तक, यही तो काम होने वाला है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भोपाल का नया इतिहास बन रहा है। इतना खूबसूरत भोपाल, और भोपाल केवल ताल तलिया का नहीं, आपने सही कहा, पहाड़, नदी, झील, ये प्राकृतिक सौंदर्य तो है, लेकिन ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमारे लिए ये जो भूखे भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला, पहले पेट का इंतजाम हो जाए तो आनंद आ जाता है, और ये रोजगार के मौके से आता है। जोरदार ताली बजाए, भोपाल रोजगार देने वालों लोगों का नगर बन रहा है। भोपाल से नया एक सूर्य निकल रहा है। भोपाल अब लोगों को आकर्षित कर रहा है। भोपाल ने पूरे प्रदेश के हरेक अंचल में धीरे धीरे करके हरेक जगह पर हमारे निवेशक, हमारे राज्य के निवासियों के लिए रोजगार के अवसर लेके आ रहे हैं। कल ही चंबल, बीहड़ की वो धरती, चंबल, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, पूरा क्षेत्र, जब रणबांकुरों की सीमा पे सेना के जवानों की जहां आवश्यकता होती है, चंबल अपना छाती लेकर के वीरों की बड़ी संख्या में अपनी फौज भेजता है, हजारों साल से। लेकिन चंबल के उस अंचल में पहले अंग्रेज और फिर बाद में कांग्रेस, वहां बहुत कठिनाई थी। आज परमात्मा की दया से चंबल के पूरे क्षेत्र में, अभी हमने 4 दिन पहले मुरैना में सोलर पार्क का एक बड़ा निवेश किया। जोरदार ताली बजाए। चंबल के अंदर भी रोजगार आधारित उद्योगों के लिए पहले गुना में 2000 करोड़ का सीमेंट प्लांट और 2500 करोड़ का कल मिसाइल भी बनेगी शिवपुरी में, और पाकिस्तान के आखिरी कोने तक निशाना लगा सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये है मध्य प्रदेश की ताकत। 1000 किलोमीटर की देश के दुश्मनों से निपटने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। और जब भारत आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश थोड़ी कम पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश तो सबसे पहले नंबर पे खड़ा है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। ये विकास के मामले में हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी रखने वाली नहीं। इसीलिए जब हम अपने राज्य के अंदर की बात करते हैं, तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में अब अपने लिए पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करी थी। अभी तक कभी हुई नहीं थी भोपाल में। लोग कहते भोपाल में कहां जगह है, विदेशी लोगों को लाओगे तो कहां ठहराओगे, कैसे कार्यक्रम करोगे, क्या होएगा। हमने कहा जो होना होगा, लेकिन अगर होना है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट तो भोपाल में ही होगी। जोरदार अभिनंदन, ये भोपाल में करके बताइए हमने। और यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन करो। एक ने शुरुआत करी, दोनों ने दूसरे ने समापन किया। हमारे लिए भोपाल की वो इन्वेस्टमेंट समिट 30 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हुए। लोग आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा रहे, ये कैसे हो गया भोपाल में। लेकिन भोपाल में नहीं, देश का बड़ा से बड़ा उद्योगपति कौन था जो भोपाल नहीं आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उस समय होने वाले 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट जमीन पे उतर गया। जोरदार अपना अभिनंदन करिए, हमारा अपना है। आमतौर पे 10% उतरते हैं, लेकिन 30% का रिकॉर्ड है। और आज तो ये साल तो और गजब हो रहा है। किसान कल्याण वर्ष में जब हम अपने 1 जनवरी से अभी तक की बात करते हैं तो 86,000 करोड़ के हमारे निवेशकों से एमओयू हुए। जोरदार ताली बजा। 86,000 करोड़ के, जिसके आधार पर हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। अकेले यहीं पर
15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और उससे आगे बढ़कर के इसी महीने जब रक्षाबंधन आने वाला है, बहनों के लिए भी जोरदार ताली बजाए। हमारी सरकार 50,000 करोड़ से ज्यादा के पैसे की राशि लाडली बहनों को दे चुकी है। और एक इतना ही, अब तो यहां रोजगार पाएगी बहनें, उनको 5,000 रुपया महीना सरकार अलग से देने वाली है, जो रोजगार पाएगी बहनें हमारी, क्योंकि रोजगार आधारित उद्योग हम लगाने वाले हैं। और केवल इतना ही नहीं, जैसा रामेश्वर जी ने सही कहा, हमारे लिए तो सनातन संस्कृति के कारण से हमारी सरकार विरासत से विकास की बात कर रही है। जब विरासत से विकास की बात कर रही है तो सनातन संस्कृति के भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महाकाल महाराज, सलकनपुर की मैया, राजा राम का मंदिर, ओरछा, दतिया पीताम्बरा पीठ, कटनी की मैया, ये सारे देवस्थान लगातार अपनी नई पहचान बना रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे देवस्थानों के लिए। हजारों साल से ये सनातन संस्कृति की धारा का आनंद है। जब राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य में कोई भूखा नहीं रहता है। हरेक को भोजन, रहने के लिए छत, जीने के लिए इज्जत के अपने आधार पर उसको मौका मिलता है। यही तो राम राज्य। और इसीलिए हमारी सरकार लगातार वो काम कर रही है कि हमारे राज्य के अंदर सबको रोजगार मिले, सबको काम मिले। इसलिए हर क्षेत्र में, चाहे शहडोल या नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, शिवपुरी, गुना, सागर, कोई क्षेत्र बाकी नहीं रख रहा है। हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। जब हमारे काम की गति बढ़ रही तो कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौट रहा है। इनको लगता है कि ये क्या हो रहा है। इनने तो कभी काम करा नहीं, इनने कोई कोड़ी का काम किया। मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान और कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, और जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये मेडिकल कॉलेज और एक कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, सीजीएमएससी के चेयरमैन श्री दीपक मस्के जी, हेल्थ सेक्रेटरी श्री अमित कटारिया जी, हेल्थ कमिश्नर। पिछली बार हमारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई, अब भोपाल एक अलग समृद्ध नगर के नाते से जाना जाता है। जोरदार अभिनंदन करो भोपाल की अपनी पहचान के लिए। हमने यूनियन कार्बाइड का कचरा भी हटाया और कचरा जला करके यूनियन कार्बाइड की जगह पे भी वो स्मारक बनाएंगे जो हजारों लाखों लोग मारे गए। उस काल में कांग्रेस के जो पाप का शिकार हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए वहां स्मारक बनाएंगे, वहां हॉस्पिटल खोलेंगे, जो बीमार हो उनका इलाज होगा। वहां उस जगह पे काफी काम करने वाले हैं। ये हमारी सरकार। आप बताओ कांग्रेसियों, क्या आपकी सरकार यूनियन कार्बाइड के घटना के 20 साल बाद तक भी आपने कुछ नहीं किया? लेकिन हम करने वाले हैं, क्योंकि आपने तो उल्टा ही काम किया। केवल ये नहीं, आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े पैमाने पर यहां का जो विकास हो रहा है उस विकास के आधार पर बात कर रहा हूं। तो लगभग हमारे राज्य के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना है, आज ये डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे बनने वाला सतगढ़ी क्षेत्र अद्भुत है। मैं कल ही 2,500 करोड़ के निवेश को करने के बाद आज आपके बीच में जब आया हूं, रोजगार के लिए, किसान कल्याण के लिए, गरीब की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए, बताइए ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताओ जोरदार, आपने दोनों हाथ ऊपर करके ताली वाली बजा करके, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भोपाल भी रोजगार देने वाला नगर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जब हम ये काम करते तो ये अड़ंगे लगाते। कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी भावना आप तक रहो, लेकिन हमने एक समान कानून की बात भी की है। डॉक्टर मुखर्जी का वो
एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। तो सभी धर्मों के लोग, अगर हिंदू भाई एक शादी करता है अपना 7 फेरे लगा करके, तो दूसरे को भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और उन सभी वादों को हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज इस देश का सौभाग्य है 140 करोड़ भारतवासियों का ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हैं जो कहीं न कहीं आज विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और एक नए भारत का निर्माण वो कर रहे हैं। एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण कर रहे हैं। जैसे आदरणीय श्याम बिहारी जी ने कहा कि हम लोग छेड़ते नहीं हैं लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ते भी नहीं हैं, तो उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी आप लोगों ने देखा है जो छेड़ने का प्रयास पिछले समय में किया है, तो उनको घर में जाके दुश्मन को मारने का काम भी भारत ने किया है। तो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे नए भारत का निर्माण हो रहा है और अभी 12 वर्ष उनके पूरे हुए हैं। तो 12 वर्षों में उनके अथक परिश्रम और दूरदृष्टि के कारण जो हमारा ये देश 2014 के पहले आर्थिक क्षेत्र में 10वें स्थान पर था, आज 12 वर्षों के उनके परिश्रम, उनके प्रयास, उनकी दूरदृष्टि के कारण आज वो 4थे स्थान पर आज खड़ा है। ये इस देश का सौभाग्य है। तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा को हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं और 2.5 वर्षों में अधिकांश वादों को सरकार ने पूरा किया है। चाहे वो 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने की बात हो या ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, 80% से ज्यादा लोग खेती पर आधारित हैं, उनसे किया हुआ वादा 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदना, ये सब आप सब लोग जानते हैं। आज 70 लाख हमारी माता बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महतारी बंधन का पैसा 1,000 रुपया हर महीने भेजते हैं। 29 किस्त भेज चुके हैं, 18,000 करोड़ से ज्यादा उनके खातों में भेजे हैं। तो इस तरह के तमाम काम हुए हैं। आज वो सबको गिनाऊंगा तो वक्त लगेगा। तो इस तरह से मोदी की गारंटी को भी हम लोग पूरा किए हैं। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है, अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी 2.5 वर्षों में जो भी सरकार के तरफ से प्रयास हुए हैं उनको विस्तार से बताए हैं। मैं पुनरावृत्ति करना नहीं चाहूंगा, काहे कि अगर हम लोगों को स्वस्थ छत्तीसगढ़ बनाना है, विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है, तो स्वस्थ छत्तीसगढ़ भी बनाना पड़ेगा। और आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में उनका पूरा विभाग, उनकी टीम स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिनों दिन अच्छा काम कर रहे हैं। दिनों दिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। इसलिए मैं मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को, उनके विभाग को, उनके सचिव, उनके पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद करता हूं। काहे कि जब छत्तीसगढ़ स्वस्थ रहेगा तभी हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर पाएंगे और तभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, उसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग भी सहयोग कर पाएंगे। आज लगातार हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, पूरे विस्तार से हमारे मंत्री जी बताए हैं। और मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि आज हम लोग का सौभाग्य है कि किसी भी समस्या को लेके हम भारत सरकार के पास जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं, और भी हमारे मंत्री हैं उनके पास जाते हैं, तो सब हम लोग को उम्मीद से ज्यादा आशीर्वाद देते हैं। आज जो हमारे छत्तीसगढ़ के
विकास में बहुत बड़ा रोड़ा था, जो बाधक था नक्सलवाद, और जिससे हमारा पूरा बस्तर ग्रसित था। और एरिया वाइज देखें तो बस्तर केरल स्टेट से बड़ा है और वहां पर भोले भाले जनजाति समाज के लोग रहते हैं। 40 साल से भी ज्यादा वर्षों तक विकास से वो अछूते थे और ऐसा लगता था कि पता नहीं इस समस्या का निदान कभी होगा कि नहीं, कि बस्तर ऐसे ही मतलब पिछड़ा का पिछड़ा रह जाएगा। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, उस क्षेत्र की जनता का समर्थन भी मिला, तो आज एक असंभव सा काम को हम लोग संभव कर पाने में सफल हुए हैं। और आज वहां भी नियत नेलानार योजना के माध्यम से हम